दगड़ियों, भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत में विधानसभा चुनावों के बाद अभी सरकार बन भी नहीं पाई है कि महाराष्ट्र के सोलापुर के एक गांव मरकटवाड़ी के लोगों ने सिर्फ यह जानने के लिए कि ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों में कोई दम भी है या नहीं, फैसला लिया कि वे अपने गांव में बैलेट पेपर से भी वोट डालने का एक प्रयोग करेंगे। और जब वोट डालने की तैयारी गांव में चल रही थी तब गांव में सरकार की ओर से कर्फ्यू लगा दिया गया। और कर्फ्यू की इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में यह सवाल और मजबूत हो गया कि कहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ की संभावनाएं तो नहीं है। यदि ईवीएम मशीन में गड़बड़ की संभावनाएं नहीं हैं, गांव के लोग कोई जिज्ञासा अपनी पूरी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनको जानने दिया जाए वहां कर्फ्यू क्यों लगाया गया। जिन्होंने जीते हुए प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया है वो भी आएंगे वोट देने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा प्रत्याशी जीता है, और वो भी जीतने वोट देने के लिए आएंगे जिनका प्रत्याशी नहीं जीता है। बैलेट खोलेंगे और पता लग जाएगा क्या ईवीएम से धांधली संभव है या नहीं। अब सरकार ने उस गांव में कर्फ्यू लगा के क्या संदेश देश को दिया है, ये चौंकाने वाला है। वे कुछ कर रहे थे तो करने देते, लोकतंत्र ही तो मजबूत हो रहा था। खैर, अब हम थोड़ी देर के लिए महाराष्ट्र से बाहर आते हैं अपने प्रांत उत्तराखंड में। उत्तराखंड में निकायों के चुनाव और पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। इधर अगर समय अवधि के भीतर चुनाव करवाए गए होते तो निकायों का कार्यकाल 1.25 वर्ष का पूरा हो चुका होता। लेकिन सरकार निकायों के चुनावों को पूरे 1.25 वर्ष से लंबित रखे हुए है। और तो और उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा है। स्वतः संज्ञान तो दूर, जो मामले हाई कोर्ट में गए भी थे उन मामलों पर जो फैसले आए हैं वो इतने हल्के फुल्के फैसले आए हैं कि सरकार को उसकी कोई चिंता ही प्रतीत नहीं होती है। इधर पंचायतों का चुनाव भी इधर 2-4 दिन पहले संपन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने समय अवधि पर पंचायतों के चुनाव करवाने की जगह पंचायतों को भी प्रशासकों के हवाले रखने का फैसला लिया है। और अभी 6 महीने के लिए पंचायतों के चुनाव टाल दिए गए हैं। ये सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पा रही कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि 1.25 साल से आप लोगों ने निकाय के चुनाव लंबित रखे हुए हैं, इधर पंचायतों के चुनाव भी आपने लंबित कर दिए हैं, ताकि जनता में ये